गुरु के दायरे में इन मास्टर्स शेल्टरिंग रेस। अपनी आज की इस वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए मैं यहाँ मैनहट्टन में आया हूँ। तो शुरू करते हैं आज का एक्सपीरियंस। मेरी माता को एक बार चलते हुए गिरने की वजह से चोट लग गई। उनकी जो हिप में जो बॉल होती है वो टूट गई, तो उनको चलने में थोड़ा परेशानी होने लगी। कुछ समय तो वो बेड पर रही, लेकिन महाराज जी ने दया की और वो वॉकर के साथ अपना काम खुद करने लग गई कुछ ही समय के पश्चात। तो ये महाराज जी की बहुत बड़ी दया थी कि वो वॉकर के साथ घर में अपना काम खुद करती थी। परंतु अब वो घर से बाहर नहीं जा पाती थी, क्योंकि मेरा घर ऊपर की मंजिल पर था, तो उनको नीचे उतरने में मुश्किल थी। वो वॉकर के साथ नीचे नहीं उतर सकती थी। तो अब वो दर्शनों के लिए मुझ पर थोड़ा डिपेंड करने लग गई कि मैं उन्हें आश्रम ले जाऊं और उन्हें महाराज जी के दर्शन करवाऊं। मैं अक्सर उन्हें ले भी जाता था, व्हील चेयर लाता था और उनको बिठाकर आश्रम ले जाता था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो थोड़ा इस बात से परेशान होती थी। कुछ समय पश्चात उनका जैसे मन उचाट सा होने लगा। कुछ साल के बाद, शायद 1.5 या 2 साल के बाद उनको थोड़ा परेशानी सी होने लगी और वो महाराज जी बाबा सावन सिंह जो उनके गुरु थे, उनको प्रेयर करने लगी कि महाराज जी मुझे आप ले जाओ। उन्होंने मुझे कई बार ये बात कही कि बाबा सावन सिंह जी महाराज आते हैं, मुझे उनके दर्शन होते हैं, लेकिन वो थोड़ा दूर खड़े रहते हैं, मेरे पास नहीं आते और मुझसे कोई बात नहीं करते, दूर से दर्शन देकर चले जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि मुझे बाबा सावन सिंह जी महाराज अब अपने चरणों में ले जाएं। एक दिन मेरी माता ने मुझे कहा कि मुझे संत राजेंद्र सिंह जी महाराज के चरणों में अर्ज करनी है, तो मुझे आश्रम ले चल। ये मंगलवार का दिन था। मैं अपनी माता को व्हील चेयर पर बिठाकर कृपाल आश्रम संत राजेंद्र सिंह जी महाराज के चरणों में ले आया। मेरी माता को थोड़ा सा ऊंचा सुनने लग गया था, तो उसे जो नॉर्मल आवाज़ में बात है वो समझ नहीं आती थी। जब महाराज जी मेरी माता जी के पास आए, तो मेरी माता ने महाराज जी से प्रेयर की कि महाराज जी अब मुझे बाबा सावन सिंह जी महाराज के चरणों में ले जाओ, मैं अब और यहाँ नहीं रहना चाहती। तो संत राजेंद्र सिंह जी महाराज ने फरमाया कि नहीं, अभी थोड़ा सब्र करो, अभी नहीं। पर मेरी माता को ये बात शायद समझ नहीं आई। उन्होंने 2-3 बार यही रिपीट किया कि महाराज जी आप मुझे बाबा सावन सिंह जी महाराज के चरणों में ले चलो। महाराज जी ने आगे से यही जवाब दिया कि अभी सब्र करो, अभी समय नहीं है। पर मेरी माता को शायद ये बात सुनाई नहीं दी। जब मैं अपनी माता को घर वापस ले आया, तो मेरी माता ने मुझसे पूछा कि मुझे महाराज जी ने क्या जवाब दिया है। तो मैंने कहा कि महाराज जी ने कहा है कि अभी समय नहीं आया, अभी आप सब्र करो, अभी आप इंतज़ार करो। तो मेरी माता बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और मुझे कहने लग गई कि मुझे अभी वापस लेके चल, मैंने अभी महाराज जी से मिलना है। अब ये संभव नहीं था, लेकिन मैं 2 दिन के पश्चात थर्सडे को रात को पुनः अपनी माता को संत राजेंद्र सिंह जी महाराज के चरणों में ले आया। लाइनों में महाराज जी दर्शन दे रहे थे, तो जैसे ही महाराज जी मेरी माता जी के पास पहुँचे, मैं और मेरी पत्नी वहीं साथ ही थे, तो मेरी माता ने छूटते ही महाराज जी के चरणों में कहा कि महाराज जी मुझसे सब्र नहीं होता, और वो रोने लग गई और कहा कि मुझे अब ले चलो, मैं अब सब्र नहीं कर सकती, मुझसे अब सब्र नहीं होता। अब मुझे नहीं पता महाराज जी को क्या दया आई। तो संत राजेंद्र सिंह जी महाराज ने फरमाया ठीक है माता जी, जल्दी ले जाऊँगा। अब जैसे ही मैंने ये सुना तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मुझे ये एहसास हो गया कि अब माता कुछ ही दिनों की मेहमान है। ये बात मिड मार्च की है। उसके 2 महीने बाद, मई के महीने में, मेरी माता महाराज जी के चरणों में चली गई। अब ये क्योंकि महाराज जी ने पहले ही कहा था, लेकिन मेरी माता किस तरह से महाराज जी के चरणों में गई, उस दिन क्या हुआ, मैं वो भी आपको बताना चाहता हूँ। मेरी माता बिल्कुल ठीक थी, उसे कोई समस्या नहीं थी, सिवाय इसके कि उसकी एक जो हिप की बॉल है वो टूट गई थी और वो वॉकर की हेल्प से चलती थी। उसके अलावा उसे कोई समस्या नहीं थी। तो वो जिस दिन उसकी मृत्यु हुई, जिस दिन वो महाराज जी के चरणों में गई,
उस दिन सुबह उसने 8 बजे मुझे कहा कि मुझे अच्छी तरह नहला, मेरी मदद कर, मैंने अच्छी तरह नहाना है। तो मैंने अपनी माता की उसके नहाने में अच्छी तरह से मदद की। उसने वो काफ़ी अच्छी तरह से नहाई। उसने मुझे कहा कि मेरे पैरों की जो उंगलियां, इसके अंदर से भी अच्छी तरह सफाई कर। हालांकि वो बिल्कुल साफ़ थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर मैंने उसकी इच्छा अनुसार उसमें दोबारा से अच्छी तरह पानी डाल के उनको साफ़ किया। उसके पश्चात उसने थोड़ी सी मूंग की दाल खाई जो हमने घर पे बनाई थी। उसके बाद वो लेट गई। लगभग 11 बजे के आसपास उसने एक हल्का सा ऐसे सांस लिया और मुझे ये पता नहीं कैसे एहसास हुआ कि मेरी माता गई। मुझे इस बात का कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि मैंने किसी मरते हुए व्यक्ति को इतना नज़दीक से कभी देखा नहीं था, पर मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ये आवाज़ आई कि माता गई। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि जल्दी से भजन पर बैठ जाओ। तो हम दोनों पति पत्नी थोड़ी देर के लिए भजन पर बैठ गए। 10-15 मिनट बाद मुझे लगा कि अब शायद महाराज जी माता को लेकर जा चुके हैं। तो मैं उठा और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आकर देखा और उसने कहा कि ये अब इस दुनिया में नहीं रही, ये जा चुकी हैं। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि कितनी देर हुई है। तो डॉक्टर ने कहा कि अभी ये 10-15 मिनट पहले ही इनका देहांत हुआ है। तो किस तरह से महाराज जी ने मेरी माता को ले जाने से पहले उसे बता दिया, और शायद मेरी माता के अभी जाने का समय भी नहीं था, लेकिन मेरी माता के महाराज जी को अर्ज करने पर वो इस बात के लिए मान गए और उसको शायद समय से पहले ले गए, क्योंकि ये मेरी माता की इच्छा थी। तो गुरु कहाँ कहाँ किस तरह से संभाल करता है, ये आप खुद अंदाज़ा लगाइए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।